डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे जम्मू कश्मीर की सूरत बदली जा सके, चाहे वो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना हो, कृषि को बढ़ावा देना हो या फिर रोजगार सृजन की बात हो, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करना हो। हर क्षेत्र को गति प्रदान की जा रही है। सरकार के प्रयासों से केंद्र शासित प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सरकार की सोच को कितनी जमीन मिल पा रही है, केंद्र शासित प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या है, धरती के स्वर्ग की फिजा कितनी बदली है, कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर के लोगों का मानना है कि घाटी को लेकर भय का माहौल खत्म हुआ है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। आज की हमारी मंजिल है जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला राजौरी। राजौरी का राजस्व मुख्यतः कृषि और थोड़ा बहुत पर्यटन पर आधारित है, इसलिए हम अपने इस पड़ाव में विकास के साथ साथ अन्नदाताओं की बदलती जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। यात्रा विकास की, यात्रा जमीनी हकीकत की, यात्रा घर घर पहुंचकर उस सच्चाई की जो दावा करती है हमारी सरकार कि विकास हुआ है और विकास सर चढ़कर बोल रहा है। तो चलिए इस बात में कितनी सच्चाई, इसको लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच गई हूं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। दूरदर्शन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। किसान यात्रा की यात्रा हमारी जो है जम्मू के राजौरी में पहुंच चुकी है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो विकास की पगडंडी में आगे बह रहा है और इस पगडंडी में सबसे बड़ी आहुति जो है वो विज्ञान देता है। लेकिन विज्ञान के साथ साथ हमारा किसान कितना जागरूक है, क्या वो विज्ञान की भाषा को समझ पाता है, क्या विज्ञान की परिभाषा को वो समेट पाता है? तो चलिए इसी के साथ हर घर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे साथ आप भी किसान यात्रा का हिस्सा बनिए। सीमावर्ती जिला राजौरी भी पूंछ और बारामूला की ही तरह बेहद खूबसूरत है। अनुच्छेद 370 के कमजोर पड़ने के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया है। अब धरती के स्वर्ग में खुशियों की नई आहट साफ देखी जा सकती है। हमने यात्रा की शुरुआत राजौरी के सुंदर बनी से की। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात अंजू शर्मा से हुई, जो एक गृहिणी हैं, किसान हैं और आत्मनिर्भर भी हैं। अंजू शर्मा बताती हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मनिर्भर भारत की बात सुनकर खुद भी आत्मनिर्भर होना चाहती थी। वे खेती किसानी के अलावा कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहती थी और इसी सोच के साथ वे इस छोटी सी चक्की को घर लाईं। आज अंजू इस चक्की से खाद्य पदार्थों को पीसकर अतिरिक्त आय कमा रही हैं। नमस्कार राधिका जी, मैं राजौरी से हूँ। मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैंने जो एक छोटी सी चक्की ली है, इसमें मैं हल्दी पीसती हूँ, अपने घर का गेहूँ आटा सभी पीसती हूँ, मसाले भी पीसती हूँ और अपने घर का गुजारा चलता है और पति से भी नहीं मांगती हूँ। इससे मैं छोटा मोटा पैसा कमा लेती हूँ। गाँव वाले भी आसपास के मेरे से आटा पिसवाते हैं, दलिया पिसवाते हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ। और पहले चूल्हा चौका करती थी, अब मैं सब काम करती हूँ, खेती भी करती हूँ और मशीन आटा चक्की का काम भी करती हूँ। ये सोच बदलते भारत की, बदलते परिवेश की है। सशक्त होती महिला किसान की है, जो दूसरों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करती हैं। अपनी यात्रा में हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात सुंदरबनी किसान एकता प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन से हुई, जिनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं किसान एकता प्रोड्यूस कंपनी का चेयरमैन बोल रहा हूँ। हमने 2 साल हो गए हैं जो कंपनी खोली हुई सुंदरबनी में। किसानों का एक समूह है जिसमें 150 किसान हैं। हम इनको खाद, बीज और दवाइयाँ प्रोवाइड करवाते हैं समय समय पे। और जैसे हमारे जो FPO खुलने से जो मार्केटिंग की समस्या थी, उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, क्योंकि हम सभी समूह में इकट्ठे होकर जो भी हमारा वेजिटेबल होता है वो सेल करते हैं।
इसी तरह हम चाहते हैं कि आगे भी जो एफपीओ की जो सभी डिमांड्स हैं वो सरकार द्वारा जो हमारे जो हैं ऑफिस वाले इन्होंने पूरी करनी चाहिए, ताकि हम हर किसान की, हर मेंबर की जो ख्वाहिश है, जो उनकी डिमांड है, वो हम पूरी कर सकें हैं। राजौरी जिले में अलग अलग किसानों से मिलने के बाद पता चला कि यहाँ ज्यादातर किसान रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ गए हैं। ऑर्गेनिक खेती से जहां उनकी जमीन उपजाऊ बन रही है, तो वहीं कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हैं। राजौरी के सियोट गांव में हमें प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे ही एक किसान मिल गए हैं, जो किसान होने के साथ साथ बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी भी हैं। 2001 से कृषि क्षेत्र में कदम रखने वाले ये किसान फल सब्जियों के साथ अपनी एक बड़ी नर्सरी चलाते हैं। इनका कहना है कि उनकी नर्सरी में 150 से 180 किस्म के प्लॉट तैयार किए गए हैं। कोशिश है पेड़ पौधों पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इनका दावा है कि अभी तक इन्होंने 22 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। किसान यात्रा में एक के बाद एक गांव में हम पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूरी राजौरी की बात कर रहे थे कि कितना विकास राजौरी में हुआ है, राजौरी के आसपास रहने वाले किसानों का हुआ है। ऐसे में सीहोट गांव पहुंच जाती हूं। सर, मैंने सुना है कि 25 सालों से नर्सरी में एक ऐसा काम किया जा रहा है कि किसानों को फ्री में पौधे लगाने की बात कहते हैं, फ्री में पौधे देते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राधिका जी, आप हमारे पास आए तो धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, मैं 25 साल से ये काम कर रहा हूं और आज मेरे को बड़ी खुशी हुई आप मेरे पास आए, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे पास भी कोई आया, कहीं कोई भी यहाँ पर आता नहीं था मेरा हाल पूछने के लिए, आप कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी। हाँ जी। तो पिछले 25 सालों से क्या क्या कर रहे हैं? 25 साल से मैं अलग अलग किस्म के प्लांट तैयार कर रहा हूँ। तो लगभग 150 किस्म का प्लांट यहाँ पे तैयार करता हूँ। तो मैंने 50,000 रुपया नाम रखा हुआ, जो पूरे प्लांट्स के नाम बता दें। यहाँ पर मैंने जो तैयार किए हुए लगभग 180 किस्म का प्लांट होगा मेरे पास। तो मैं जो भी कोई आता है मैं उसको बोलता हूँ पूरे प्लांट्स के नाम बता दो, कौन सी वैरायटी है, क्या है, मैं उसको 50,000 रुपया इनाम दूंगा नगद। किस तरह लोगों को आप पौधे देते हो? ऐसा है कि जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल का लेटर आ गया, मैं वहाँ पर पौधे भेज देता हूँ, वहाँ पर लगाइए, और बच्चों को भी गाइडलाइन देता हूँ, ऐसे ऐसे पौधे लगाइए और पर्यावरण को बचाइए, और ऑर्गेनिक जो है फ्रूट तैयार कीजिए, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाइए, ऑर्गेनिक फ्रूट खाइए, और पौधा अच्छी तरीके से लाइए, और हर साल एक पौधा जरूर लगाए ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। आपने कितने पौधे लगाए? मैंने 22,07,000 पौधा अभी तक लगाया है। अभी 99,000 पौधा मैंने और लगाना है। क्या बात है। हाँ जी। पर्यावरण प्रेमी हमें मिल गए हैं और पर्यावरण को बचाने की आप बात करते हैं लोगों से, और सबको फ्री में पौधा देते हैं कि आप लगाइए, चाहे वो शादी करना हो किसी के घर में, या फिर स्कूल हो, या फिर हॉस्पिटल हो, सब जगह आप पहुंच जाए। बिल्कुल, आप जहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे जहाँ जाएंगे आपका मन करेगा आप देख लेना। जम्मू में मैक्सिमम जगहों में, राजौरी, पुंछ, मैंने डिग्री कॉलेज, तहसील, जजेस, पुलिस स्टेशन जितने भी हैं मैंने प्लांटेशन की हुई है। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि पहले सिर्फ गेहूं, मक्का जैसी पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी हुई तो कृषि वैज्ञानिकों से मिले और फिर केंद्र की सलाह पर मिक्स खेती करने लगे, जिसमें फल सब्जियों की अच्छी उपज ने इनका जीवन बदल दिया। साथ ही अपनी खेती में नवाचार भी करते रहते हैं। यही कारण है कि आज इनके बागान में जापानी फल, ब्लूबेरी जैसे फलों के पेड़ देखे जा सकते हैं। पूरी तरह प्राकृतिक विधि से तैयार की गई इनकी सब्जियों की स्थानीय बाजारों में अच्छी खासी मांग बनी रहती है। नमस्कार राधिका जी, आपका यहाँ पर आने का मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मैं अभी तकरीबन 2011 से लेकर ये खेतीबाड़ी का काम कर रहा हूँ। ये खेतीबाड़ी जितनी भी हमारी मिक्स है, और यहाँ पर मैं सारी मिक्स सब्जियाँ जो लगाता हूँ, अलग अलग किस्म की, बाहर की भी जो बीज मंगवा के हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रायल करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, और टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार करते हैं। हाँ, तो फिर क्या है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो हम KVK वालों को बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हमारे पास आते हैं। तो आज आपका भी इधर आना हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन है, ये आप हमारे पास आए हैं आज। मैं एक सफल किसान हूँ, और ये जो मैं काम कर रहा हूँ KVK के माध्यम से कर रहा हूँ, और जितने भी आप यहाँ पर वेजिटेबल देख रहे हो ये ऑर्गेनिक तैयार कर रहा हूँ, और ये सारी मिक्स है। वेजिटेबल हमारे पास है, किया है, खीरा है, उसके बाद आरती चौक जो हमने तैयार की है ये बाहर की है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सब्जी है जी। आरती चुकंदर है हमारे पास। उसके बाद आगे हम भिंडी भी लगाई हुई है हमने, भिंडी है हमारे पास। तो
अभी हल्दी लगाई हुई है, आप देख रहे हैं, अदरक लगा दी है हमने, मांस लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, वो भी है हमारे पास। जो भी वेजिटेबल होती है और जो क्या नाम है, जो गेहूँ कनक वगैरह, मक्की वगैरह, ये सब कुछ हम यहाँ पे तैयार करते हैं और मिक्स तैयार करते हैं। और इससे पहले क्या है कि हमें इतनी आमदनी नहीं होती थी, आज क्या है, हमें डबल आमदनी हो रही है, डबल काम हो रहा है हमारा। क्योंकि डबल ऐसे हो रहा है कि क्योंकि हमें काफ़ी जो ये KVK ने जो ऐसे पूरा समझाया, ऐसे करना है। पहले तो हम एक आधी खेती करते थे, जैसे गेहूँ लगा दी, मक्की लगा दी, और हमें कुछ नहीं लगाते थे। अभी हम मिक्स कर रहे हैं, उससे क्या है, हमारी सब चीज़ें लगा रहे हैं, उससे हमारी ये आमदनी जो है डबल हो गई है और रेट भी अच्छा मिल रहा है हमें। मेरे जीवन में 10 साल से काफ़ी बदलाव आया है यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई साइंटिस्ट नहीं आता था, कुछ नहीं होता था, खुद हम खेती करते थे। हमें ये भी पता नहीं होता कि ऑर्गेनिक कैसे तैयार की जाती है। अब हमने ये KVK की तरफ से जो इन्होंने जो हमें बोला, ये हमने ये तैयार किया है एवोकाडो, ये फ्रूट बाहर का है और ये इस फ्रूट की कीमत 300 रुपया एक फ्रूट की कीमत है। पिछले साल 20 फ्रूट आए थे, इस बार मेरे ख्याल 100 के करीब फ्रूट आएगा यहाँ, और ये भी है। उसके बाद हमने जापानी फ्रूट एप्पल तैयार किया है यहाँ पे। आप देखोगे ये पौधे हमने लगाए हुए 50 पौधा हमने तैयार किया है पूरी ज़मीन में। दूसरा पौधे सारे काट के जापानी फ्रूट यहाँ तैयार किया है, और ब्लूबेरी भी हमने यहाँ पे तैयार कर दी है। हम अलग अलग किस्म के आम के पौधे भी देखेंगे, आप पीच देखेंगे, प्लम देखेंगे, एप्रिकॉट देखेंगे, वेजिटेबल देखेंगे, अलग अलग किस्म की, जिसके कारण हमारी जो है आमदनी अब दुगनी हो गई है। भारत सरकार ठीक कर रही है। जो हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं, ये हमारे पास पहले तो हम देखते हैं, हमें पता भी नहीं था साइंटिस्ट क्या होता है। अब ये आते हैं, हमें अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, इससे हम सीख के काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक जैसे बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक सब लोग बोलते हैं, ऑर्गेनिक इन्होंने कैसे हमें तैयार करनी, ये भी इन्होंने हमें सिखाया है। किसान भाई का कहना है कि फसल से संबंधित कोई भी समस्या होने पर वे कृषि वैज्ञानिकों से मदद मांगते हैं, और बड़ी बात यह है कि पूरी सहायता मिलती है। कृषि वैज्ञानिकों की सराहना सुनकर हमें लगा कि क्यों ना कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर यह समझा जाए कि हमारे कृषि वैज्ञानिक किस तरह से अन्नदाताओं की मदद करते हैं। हम सबसे पहले राजौरी में स्थित शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू और राजौरी कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे। यहाँ कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर जानने की कोशिश की, आखिर वो किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इस समय आप कृषि विज्ञान केंद्र और रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन राजौरी में है। जो कृषि विज्ञान केंद्र राजौरी है, ये इस पर्वतीय क्षेत्र जो इंटरमीडिएट जोन है हमारा, जिसके राजौरी पुंछ इसके मुख्य हिस्से हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इसके विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर प्रयास कर रहा है, और इसके साथ बहुत हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे इस जिला के किसान हैं और जिनका मुख्य जो पेशा है वो खेती बाड़ी है, और वो इस खेतीबाड़ी के में इस कृषि विज्ञान केंद्र की उन टेक्निक्स और उसके अपने कृषि विकास के अन्य कार्यों के लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार यहाँ आते हैं और अपने कार्य जो भी नई नई तकनीक्स और यहाँ से जो भी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित JIC द्वारा विकसित नई नई तकनीक्स हैं जो कृषि के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, उसका एक इस्तेमाल करने के लिए जो न्यू टेक्निक्स हैं वो इसी कृषि विज्ञान केंद्र उनका मुख्य स्रोत है। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा
बढ़ेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय परिसर में डेमो के तौर पर विभिन्न उन्नत फल सब्जियों की बेहतरीन खेती की गई है ताकि हमारे अन्नदाता यहां आएं और अच्छी उपज को देखें और समझें। यकीनन देश में कृषि विकास में कृषि वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। कृषि वैज्ञानिकों अनुसंधान कार्यकर्ताओं की नित्य नई तकनीकों की खोज और उत्पादन में वृद्धि के प्रयास का ही परिणाम है कि आज हमारे पास अन्न का पर्याप्त भंडार है। सिर्फ भंडार ही नहीं, हम दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। लगातार कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की ओर से विकसित नई नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी मदद मिल रही है। देखिए, किसान यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि विकास को लेकर विज्ञान की कितनी बड़ी भूमिका है। उसको लेकर केवी के राजौरी पहुंच चुकी हूं। हमारे अधिकारी हमारे साथ हैं। मुर्गी पालन, अब जब तक आप किसी एक खेती पर निर्भर रहते हैं तो देखिए नुकसान तय है। ऐसे में अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं और साथ ही साथ खेती में 3-4 आयाम और बढ़ा लेते हैं तो आमदनी बढ़ जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मुर्गी पालन के बारे में आप ही ज़्यादा बता पाएंगी क्योंकि आप इसकी साइंटिस्ट हैं। जी, मैं डॉक्टर पारुल गुप्ता, पशु वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र से आपसे बात कर रही हूँ। और यहाँ पे खास करके जो हमारा इलाका है, यहाँ पे बहुत जो पॉपुलेशन है उसकी अगर खान पान को हम देखें तो यहाँ मुर्गी पालन, मछली पालन और पशु व्यवसाय का बहुत अच्छा स्कोप है। और खासकर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो जो वन प्रोडक्ट के लिए जो नॉमिनेट हुई है वो हमारा डेयरी ही है जी। और यहाँ पे हमारा डेयरी का बहुत अच्छा सब चल रहा है। और राधिका जी, यहाँ पे जो है हर घर में आपको खेती, चाहे ज़्यादा जो है उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, तो इस वजह से जो पशुपालन है और या उसके संबंधित जो मुर्गी पालन है या ये भेड़ बकरी पालन है, वो यहाँ पे हर घर में आपको जाके दिखेगा। अच्छा, कैसे आप लोग इनको किसानों को मुर्गी कैसे देते हैं? यहाँ हम जैसे फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस लगाते हैं। हम यहाँ हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही है और हम हमेशा अपने किसानों को संबोधित करते हैं कि आप ये चीज़, इस व्यवसाय को भी शुरू करें। जैसे कि हमने 1-2 साल पहले भी और हर साल भी हम खासकर औरतों को हमने ST औरतों को सिलेक्ट किया और हमने उनको ये फ्री ऑफ कास्ट हमने 30 बर्ड्स दिए हैं और उससे उन्होंने अपनी आय को भी बढ़ा लिया और अपना जो घर का बच्चों को पढ़ाना या अपना उसमें से ही भी यानी सब कुछ हो जाता है। अच्छा, कौन सी नस्ल की सबसे ज़्यादा कहते हैं बढ़िया होती है मुर्गी? यहाँ पे देसी भी आपको मिलेंगे, लेकिन हमने जो यहाँ पे अपने यहाँ प्रमोट किए हैं वो हमने यहाँ वन राजा को किया है प्रमोट और यहाँ पे चैब्रो नस्ल को किया है, जो कि इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हैं। और ये जो ब्रीड्स हैं ये हमारी जो देसी नस्ल के हैं मुर्गी हैं वो 60 अंडे देती हैं, जबकि ये जो हमारी इम्प्रूव्ड ब्रीड्स हैं इसे 160 तक पर ईयर अंडे देती हैं। मार्केट में डिमांड किसकी है ज़्यादा? मैम दोनों जो एग्स हैं वो फिनोटिपिकली सेम है। इवन जो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स का है वो 51 ग्राम तक है और जो देसी है उसका एग वेट कम होता है। किसानों के विकास की अगर राधिका जी हम बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो ये जो पशुपालन है उसके साथ जैसे शीप हस्बेंड्री है या पोल्ट्री है, ये सब बहुत अच्छी है। राजौरी के लोग खुश हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ सालों में दूर दराज के इलाकों में भी विकास पहुंचा है। नमस्कार राधिका जी, आपका डीडी किसान चैनल लेकर आप हमारे गांव में दूर दराज एरिया में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है आप चैनल के माध्यम तक हमारी सरकार तक लोगों तक पहुंचाते हैं। विकास की बात जहां तक करें तो हमारे गांव में बहुत ही विकास हुआ है। इससे पहले इतनी विकास की बम्बार नहीं लगी थी। लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं, छोटी छोटी नालियाँ बनी हैं, गलियाँ बनी हैं, बिजली की असुविधा थी। जहाँ पर बड़ा ग्रिड स्टेशन जो पिछले लास्ट ईयर में तैयार होकर बना, जो हमारा पूरा सराउंडिंग एरिया है, जो वहाँ से लोगों को बिजली मिल रही है। पहले तो 2-2, 3-3 दिन लोगों की लाइट ही बंद रहती थी। आज 1 घंटे तक कोई फॉल्ट होता है तो 1 घंटे में वो ठीक हो जाता है।
तो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, आजकल 108 की एम्बुलेंस जो है वो जगह जगह खड़ी है। कोई भी अगर बीमार होता है तो 108 पर आप कॉल करें तो तुरंत आपको एम्बुलेंस मिल सकती है। इतनी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली हैं कि जहां चैनल के माध्यम से गिनना भी बहुत मुश्किल है। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही ये हैं जीनत बेगम। जीनत कहती हैं कि दूरस्थ गांवों में विकास के पहुंचने से वो खुश हैं। जंगल से लकड़ियां लाकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। उनका परिवार प्राकृतिक विधि से उगाए अनाजों को ही अपने भोजन में शामिल करता है। राजौरी से किसान यात्रा चल रही है। इसमें एक और आपको हिस्सा दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी महिलाएं गांव में रहने वाली खाना पकाती है। चूल्हे पे मक्के की रोटी बन रही है, गैस पे इनका सब्जी बन जाता है, दूध गर्म हो जाता है, अन्य जो चीजें बनानी होती हैं। इसके साथ मक्के की रोटी को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मिलेट्स भी होने लग गया होगा। क्या नाम है आपका? जीनत बेगम। अच्छा, जीनत बेगम। तो देखिए नाम इतना सुंदर है आपका, जीनत बेगम जी। मिलेट्स होता है मोटा अनाज? ये मोटा अनाज है ना। अच्छा। इसकी हम रोटी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, फिर उसको चुपड़ते हैं मिर्ची के साथ, फिर खाते हैं 3-4 आदमी बैठ के। मुझे आपसे पूछना है, अब रोटी जब चूल्हे पे बन रही है तो लकड़ियाँ यहाँ पर होती हैं? लकड़ी लाते हैं सिर पे उठा के, फिर हम खाना बनाते हैं। हमें चूल्हे की रोटी ज़्यादा पसंद है। आपके पास गैस सिलेंडर भी? हम गैस सिलेंडर पे कम जलाते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में खाद बीज कहाँ से लेके आते हैं? हम कभी इधर नीचे से लगाते हैं, वो केवीके वाला। अच्छा। फिर वो उसमें जो है ना दाल बीज डालते हैं, वो सूख जाता है। हम देसी डालते हैं। जब दूर दराज के गांव में भी प्राकृतिक और रासायनिक खेती से उपजे अनाजों में भेद होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, बदलाव हो रहा है। राजौरी घूमने के बाद हम कह सकते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में खबर सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन, आतंकी और जवानों की मुठभेड़ भर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की खबरों में अब किसानों का कमाल, पर्यटन उद्योग में बढ़ावा, बढ़ते सवरते जम्मू कश्मीर ने जगह बना ली है। चलिए किसान यात्रा को यही समाप्त करते हैं। आज की किसान यात्रा से हमने ये समझा कि किसान हमारा नई तकनीकी हाईटेक खेती से जुड़ रहा है। अब हमारा किसान घर बैठे नई नई जानकारी ले रहा है और अपनी खेती को नई उन्नति की ओर बढ़ा रहा है। तो चलिए किसान यात्रा में मुझे दीजिए इजाजत। हम जम्मू कश्मीर में हैं, अलग अलग गांव में पहुंचेंगे और नई नई जानकारी के साथ किसान यात्रा में हम आपसे दोबारा मुलाकात भी करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। शुरू करते हैं सेब के भाव से। एग मार्केट के अनुसार हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब का भाव रहा 9,500 रुपये प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब 12,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए देखते हैं केले का भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव रहा 2,250 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केला 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 3,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और अब हम आते हैं आम के भाव पर। गुजरात की गोंडल मंडी में आम का भाव रहा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आम के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। Hi friends, I'm Sanskriti Verma and I'm Alia Sen and welcome back to your favorite show, Just Junior. इस हफ्ते चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ सेल्फ सेंटर बिहेवियर पर। हम पूरी दुनिया को भूल के केवल यही सोचने कि इस दुनिया में अगर कोई रहता है तो मैं ही रहता हूँ, और सारी दुनिया जो है मेरे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। जो सेफ्टी फ्लैग है, इसको अगर हम इसमें इंसर्ट कर देंगे तो इसमें ना ही बुलेट चलेगी और ना ही कुछ होगा। करेंगे एरोबिक्स, रहेंगे फिट। पीकू से सुनेंगे कहानी पॉन्ड मैन की। दोस्तों, हमारे तालाब में गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। 14 जुलाई रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 34 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 रहा। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 32 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये जीवन तो दिए हो दाता, मेरा सफर तो मेरा सफर है। इतनी कृपा की जो दाता, अंतर शक्ति भी दी जो दाता, अंतर शक्ति भी दी जो दाता। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बच्चों को बॉलिंग सिखाते दादाजी का हाथ अटका, पहलवान ने गलती से दूसरा हाथ भी झटका। सॉरी, मुझे भूलने की बीमारी है। क्या? ये खड़ी बाहें कब तक मुझे सताएगी। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। केसरी नंदन तिहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन, अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डेंगू वाला फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। देखिए गोलमाल अस्पताल सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।